कक्षा 10 विज्ञान पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज दो टॉपिक पढ़ाई गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला समझ आता है। अब देखा जाए मान ले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है किया है ना, एक कैसी बना ले चाहे नहीं एक एन एक निकलता है एक पहुंचता है एस ना। धारा में हमें बात किया मान लिया एक तरफ धारा बहता है ऊपर की तरफ तार में, तब जो फ्लेमिंग रहे हैं अपने बाएं हाथ के नियम में बताएं कि अपने बाएं हाथ के तीनों उंगली कौन, अंगूठा तर्जनी मध्यिका, तीन उंगली है ना, तीन उंगली लंबवत कर, ऐसे ना करा ऐसे उंगली नहीं, एक दूसरे के लंबवत रहा है। देखा इनके बीच में कई अंश कोण है, इनके बीच में कई अंश कोण है, लंबवत है ना, बोलो भैया। तो कहन अपने तीनों अपने बाएं हाथ के तीनों उंगली का कही दिया एक दूसरे के लंबवत, कौन कौन उंगली, अंगूठा मध्यिका तर्जनी। तब एमा जो नियम निकली, कौन नियम, इनके दिशा निकली, क्या दिशा, धारा या सुन एक तरफ रही धारा की दिशा क्या रही, ऐसे बना दिशा में जाएगा, तीन उंगली अटे, ये अंगूठा अटे, कौन अंगूठा, आई का अटे तर्जनी, आई का अटे मध्यिका ना। देखा ऐसे आएगा तो ई काटे अंगूठा, ई काटे तर्जनी, एक ही जो ना यही काटे मध्यिका, तीनों एक दूसरे का है लंबवत है। देखा ये मध्यिका ये ऐसे है कि नहीं आई है कि सीधा है, लेकिन वह सीधा ऐसे बना तो लिखब कैसे, तो बारे में थोड़ा है कि कह दे ताकि जनात रहे, समझ में ना। तो ऐसे तीनों हाथ का उंगली रहा तो कहन की देखा अच्छा याद करेक्ट तरीका का है, घर में सबसे बड़ा फादर, सबसे बड़ा फादर, फिर उनसे छोटा मदर, ठीक, फिर उनसे छोटा चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, उनके बच्चा रही, फिर सबसे बड़ा फादर, छोटा मदर, फिर एफ मतलब बल फोर्स, एफ मतलब फोर्स, फोर्स बल लागत है। तो अंगूठा के उन्हें दिशा दर्शाई बल के दिशा, तर्जनी को उन्हें दिशा दर्शाई एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के दर्शाई, और ईसी मतलब चाइल्ड यानी करंट, करंट फादर मदर चिल्ड्रेन, बल चुंबकीय क्षेत्र और धारा, बोला समझ में आता है। तो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो अब उन अपने नियम में क्या बताएं, तो एमा होता फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां अंगूठा तर्जनी तथा मध्यिका को इस प्रकार फैलाएंगे तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यिका धारा की दिशा को दर्शाता है। लिखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हेडिंग डाल लें, पहले हेडिंग डाल लिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कुछ लाइन छोड़ के चाहे कह अगर ओका हेडिंग डाल लिया पहले तो लिखा यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियां, यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियां, यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियां कोष्टक में लिखा अंगूठा, कोष्टक में लिखा अंगूठा तर्जनी मध्यिका, कोष्टक बंद, अंगूठा तर्जनी मध्यिका कोष्टक बंद को इस प्रकार फैलाएं कि, को इस प्रकार फैलाएं कि
इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तो अंगूठा बल की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा बल की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यिका धारा की दिशा को दर्शाती है धारा की दिशा को दर्शाती है। यही वाला चित्र बनाएगा। चित्र बनाए यहाँ यह देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला अब देखा जैसे मान के चला इकाटा है एम से निकला है कहीं का है इकाटे चुंबकीय क्षेत्र और एम रखा का है तार रखा का है। अब एक ऊपर बल कैसे लगी तार की कल रहा ना ध्यान से देखा इकाटे की तार आटे काटे की तार दिखाता है एक की तार आटे और इधर से ई दीवार काटे एन और ये दीवार काटे एस। अब हमको निकाले क्या है कि तार मुड़त रहन ना कल बताओ अगर तार मुड़त रहन अब कौने दिशा में मुड़ी और देखा जाए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ना अब देखा जाए देखा धारा कहाँ जाता है ऊपर की ओर कहाँ जाता है चुंबकीय क्षेत्र की धारा है। अब आओ देखा जाए तो बाएं हाथ निकाले ना तो ई का दर्शाई चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक की कह दे ये ले उंगली का ना उधर होगा और ई काटे धारा ऊपर कहती है का तो हम धारा के ऊपर कहती कह दे तो बल कहती लगी कहती लगी का अंगूठा देखा अंगूठा मार कह किया बोर्ड की तरफ है ना देखा ई धारा ई चुंबकीय क्षेत्र तो बल यानी कि तार ऐसे मुड़ी समझ होता है ना तार ऐसे मुड़ी बोले भैया हाँ ये ऐसे हो चाहिए ये ऐसे हो सकता है इधर चुंबकीय क्षेत्र का बाहर की ओर फेंक सकता बल कहीं की लगी समझ होता है। और अगर धारा नीचे कहती हो तब देखा धारा कहाँ बात है नीचे कहती अभी बाएं हाथ के नियम फिर लगावा इकाट है चुंबकीय क्षेत्र तो ही कहती है तो चुंबकीय क्षेत्र ही कहती कह दिया। अब धारा नीचे कहती जाता है का ये नीचे कहती देखा कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहती है और धारा नीचे कहता बल कहीं की लागी यानी कि ऐसे भागी है कहती तार इधर भागी। तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता चलता कि बल कहीं की लागी समझ में आता है कोनो दिक्कत। अभी बल कितना लागत है अब ऐसा देख ले भैया ठीक है सूत्र होता बल कितना लागत है तो एक सूत्र होता F बराबर I B L साइन थीटा। अब देखा I काटे धारा I का चीज होता B का होता चुंबकीय क्षेत्र L का होता लंबाई तार के काट है लंबाई हुई तो और साइन थीटा कौन कोण पे रखा गया है देखो ये ऐसे रखा गया सीधा रखा गया लंबवत आएगा तो कोण 90 अंश का है ना। अगर एक हम ऐसे रख दी या ऐसे रख दी तो कोण चेंज होता है चेंज होता है ना सब में तो एक बोला जाता थीटा यानी चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच जो कोण रही होगी क्या बोले जाइए थीटा बोले जाइए कोनो दिक्कत का समझ में आ जाता है ना। तो लिखा ये हेडिंग डाला
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। हेड डाले आना लिखा उमा लिखा यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार को रखा जाता है, धारावाही चालक तार को रखा जाता है, तब उस पर एक बल लगता है, तब उस पर एक बल लगता है। F बराबर है, एक लाइन छोड़ के लिखा है F बराबर है IBL साइन थीटा। F बराबर है IBL साइन थीटा। अब वही नीचे यह चित्र बना लिया, नीचे चित्र बना लिया, ये लिख दिया, ये एक लंबाई L होगी वा, ये चुंबकीय क्षेत्र B आटे, चुंबकीय क्षेत्र का आटे B आटे, और E धारा में बात है I ना, तेमक धारा का लिख दे I, का लिख दे, और इनके बीच जो कोण आएगा लिख दे थीटा। चित्र बना लिया।